नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जीके के टॉप 43 क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, जीके की ये सीरीज जो है वो मैंने डेली बेसिस के ऊपर चलाई हुई है, यानी कि आपको इसके रिगार्डिंग डेली एक वीडियो जो है वो ज़रूर मिला करेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डेली एक वीडियो लाना तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है अगर इस वीडियो को दिखाते हैं तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, इस सीरीज की खास बात क्या है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगी। यहाँ पर तो ये PYQS है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ये सीरीज होगी, जिसके अंदर हम SSC, GD, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस और बहुत सारी PCS एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्स में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि जीके से रिलेटेड है, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इनमें से एक जोड़ा है जो सही नहीं है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हरभजन सिंह। कबड्डी से नहीं है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GI टैग। इसके ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने 2023 के GI टैगों को सम्मिलित किया है। दोस्तों, GI टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। तो दोस्तों, ये है दार्जिलिंग की चाय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप इसे शेयर कीजिए, लेकिन आप जो आप देख रहे हैं, अगर आप एक एक लाइक भी किया करेंगे ना, तो जो भी लोग यहाँ पर इस वीडियो पर आएंगे अगर वो लाइक करेंगे तो यहाँ पर 1000 लाइक होते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्रण है। दोस्तों, RBI का जो लोगो है इसके ऊपर रॉयल बंगाल टाइगर का जो चित्र है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेस्ट वर्ल्ड इसके किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये लिखी गई है NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते क्या है। दोस्तों, ये कहा जाता है अर्थ समिट, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक पृथ्वी अर्थ अवार्ड भी दिया जाता है, तो वो भी आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की है। दोस्तों, ये समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को डिगामा ने, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है। दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत है ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला महासचिव कौन थी। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रथम महिला महासचिव के तौर पर जो नियुक्त हुई हैं इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से संबंधित जो पहले व्यक्ति थे ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक के तौर पर श्री श्री रवि शंकर जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। बैडमिंटन का जो जाल है केंद्र में कितना ऊंचा होता है? दोस्तों केंद्र के अंदर इसकी ऊंचाई होती है 5 फीट तक। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका संबंध है सिनेमा क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख में कितने जिले हैं? दोस्तों लद्दाख में जो जिलों की संख्याएं हैं वो हैं 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल का प्रतीक चिन्ह यानी कि जो लोगो है इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया है प्रशांत मिश्रा जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कोशिका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की है? तो दोस्तों सबसे पहले इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहा जाता है या फिर क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहा जाता है प्लूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्याइकटियो पैगोडा कहां पर स्थित है? दोस्तों क्याइकटियो पैगोडा जो है वो आप लोगों को म्यांमार में देखने को मिलेगा। यहां पर क्याइकटियो पैगोडा ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ का हृदय इसमें कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मगरमच्छ के हृदय के अंदर टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ये है 12,756 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है? दोस्तों अनेकांतवाद जो है ये आपको जैन धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत और दर्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होना चाहिए? दोस्तों ये होना चाहिए 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? दोस्तों ये घोषित किया गया है सिक्किम को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा
महाविभाजन का वर्ष कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है 1921 ईस्वी के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जो है ये दोनों यानी कि ऊपरी और निचली सदन दोनों में और अलग से पेश किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों डॉप्लर प्रभाव जो है ये आपको संबंध देखने को मिलता है, इसका संबंध ध्वनि से है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं की जा सकती है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग किया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों एंगस्ट्रम की बात की जाए तो ये तरंग धैर्य जो है उसको मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रोटोनपिया एक प्रकार की वर्णधनता है, इसमें रोगी का कौन सा जो रंग है वो नहीं दिख पाता है? दोस्तों इसके अंदर रोगी को लाल रंग जो है वो नहीं दिख पाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था? दोस्तों ये था मगध साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है जो नंद डायनेस्टी है ना दोस्तों, उसमें कहा जाता है लगभग 6000 जो हाथियों की सेना है वो अलग से थी यहाँ पर इनके पास। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों पृथ्वी की आयु का जो आकलन है ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों तारे जो हैं ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 1 नैनो सेकंड में होता है? दोस्तों 1 नैनो सेकंड के अंदर होता है 10⁻⁻9 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व के अंदर होती है? दोस्तों ये होती है क्लोरीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, डोमिंगो पायस किसके द्वारा दरबार में आया? दोस्तों डोमिंगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? दोस्तों ये दी गई थी गवर्नर जनरल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक हैं, एक तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक थे सृजन पाल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? दोस्तों ये होते हैं बेरिंग जलडमरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ये है NH44, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, 43 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो राइट हुए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।